सबसे मेन बात है, जो इंसान दुख सुख में साथ खड़ा रहेगा। मैं कैंसर की बीमार हूँ, लेकिन फिर भी आई, दुख होता है और चाहती हूँ कि ये जीते, दिल से चाहती हूँ जीते, क्योंकि मेरा हर घड़ी साथ देते हैं, ये हर मोहल्ले का देते हैं। कोई ऐसा नहीं मोहल्ले में जिसका साथ ना देते हो। तो ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं आपको दिखती है, नजर आती है? जी हाँ, बिल्कुल नज़र आती है। हमारे यहाँ पड़ोस में ही पानी की भी बहुत काफ़ी समस्या है। पानी जल भराव रहता है। जैसे अभी पीछे बारिश हुई थी ना, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और सड़कों की भी काफ़ी समस्या है। कूड़े की भी गाड़ी 3 दिन में आती है और उसका भी 100 रुपये लेते हैं चार्ज। अच्छा, आपने जैसे बताया कि भाई जो है कूड़े की गाड़ी प्रतिदिन आएगी और जो कूड़े का चार्ज नहीं लेगी। कूड़े का चार्ज नहीं लेंगे और गाड़ी भी प्रतिदिन आएगी कूड़े की। अच्छा, आपने एक और अपने संबोधन में ये कहा है कि जो वार्ड की तरक्की के लिए हम हर छोटी गलियों के अंदर ई रिक्शा का इंतजाम कराएंगे, जो छोटी ई रिक्शा गली में जाए और सफाई व्यवस्था हो। जी हाँ, बिल्कुल कराएंगे। और हाँ, हमारे जो वार्ड नंबर 9 है उसमें भी हम CCTV कैमरे का भी सुरक्षा के लिए? हाँ जी, सुरक्षा के लिए और कराएंगे इसकी व्यवस्था। अच्छा, वार्ड में जैसे आप घर घर जा रही होंगी, फिलहाल लोगों से मुलाकात भी कर रही होंगी, तो लोगों का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? हमें लोगों से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और लोग बाग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। हाँ जी। अच्छा, कि जैसे कि आपके ये हैं क्या नाम, मेरा ससुर जी, आपके आपके पापा जी हैं, ये शुरू से समाज सेवा में लग रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं, जो पहले से ही पॉलिटिकल में है और लोगों की भी काफ़ी सहायता करते हैं पहले से ही। तो आप इनके नक्शे कदम पे चलिए। जी हाँ। चलो, मेरे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि सरल मन से ये लोग, जितनी महिलाएं हैं, अपना काम करते हैं। जो दिल में होता है वही ज़बान पे होता है, तो हम इसी तरह से। तो मैम, जैसे कि यहाँ पर ये खड़ी हैं रोहिणी जी, और आप लोग किस तरह से इनका सहयोग करें? हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे इनका और कर भी रहे हैं। अच्छा, जो वार्ड की समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है नजर आता है? हाँ जी, आती हैं। पानी की है, कूड़े की है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। टंकी का बिल जो है यहाँ पर बेहिसाब भेज रखा है। 100 रुपये महीना चार्ज जाना चाहिए, वो भेज रखा है किसी पर 4,000, किसी पर 5,000, किसी पर 6,000, किसी पर 8,000, ऐसे बिल आ रहा है यहाँ से। हाँ जी। तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम क्षेत्र की समस्या के मुद्दों को लेकर ही चुनाव मैदान में आए। हमारा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। हम पूरे क्षेत्र के 9 नंबर वार्ड में जितने हमारे जनता है, सभी ने आने का घर पर कहा चुनाव के 4 दिन पहले ही कि जी यदि आप नहीं चुनाव लड़ते तो इस क्षेत्र का समस्या का समाधान नहीं होगा। आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ो और इस क्षेत्र की जनता का कुछ भला करो। इसलिए हमने चुनाव में कदम बढ़ाया। अच्छा रेणु जी, कहीं ना कहीं जब ये परेशानियां सर चढ़ के बोलने लगती हैं तो कहते हैं कि महिलाओं को सामने आना पड़ता है। जी, महिलाओं को सामने आना पड़ता है क्योंकि काफ़ी महिलाओं को ये परेशानी देखनी होती है, कूड़े की भी और वैसी भी दिक्कतें और बहुत होती है, इसलिए। तो इसलिए सामने आप आई। तो लगता है आपको कि महिलाएं इस बार कहीं ना कहीं बाजी मार जाएंगी? हाँ जी, मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगी, बिल्कुल मारेंगी जी। कॉन्फिडेंस है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस क्यों आया? कॉन्फिडेंस, हमें जनता का सहयोग मिल रहा है, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है। अच्छा, आशीर्वाद। हाँ जी, हमें जनता का फुल। माता जी, आप भी बताइए कि जब महिलाएं अब चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, आपके टाइम में ऐसा हुआ करता था क्या? जी नहीं, अब है, निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा अब परेशानी की वजह से। और चलो, सहयोग है कि भाई हम चाहते हैं होवे, है ना, एक दूसरे के सहयोग से ही काम चलता है। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि जो पड़ोसी साथ देता है, हाथ बढ़ाता है, तो हर जो है बाधा पार हो जाती है। हाँ बिल्कुल, केली उंगली कुछ नहीं कर सकती, मुट्ठी बचोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। मेरे साथ और भी महिलाएं, उनसे भी थोड़ा सा मैं जान लेता हूँ, क्योंकि वार्ड की बात है। आप सब इसी वार्ड की हैं? हाँ जी। अच्छा माता जी, एक और बात बताइए, जैसे कि महिलाएं आगे निकल कर आ रही हैं, चुनाव के अंदर देख रहे हैं अभी इस बार, हाँ, तो कैसा लग रहा है? भैया, सबसे मेन बात है, जो इंसान दुख सुख में साथ खड़ा रहेगा। मैं कैंसर की बीमार हूँ, लेकिन फिर भी आई, दुख होता है और चाहती हूँ कि ये जीते, दिल से चाहती हूँ जीते, क्योंकि मेरा हर घड़ी साथ देते हैं, ये हर मोहल्ले का देते हैं। कोई ऐसा नहीं मोहल्ले में जिसका साथ ना देते हो। अगर मौत अपना नहीं है फिर भी देते हैं, तो और इससे बढ़ के क्या चाहिए, सोचो। भावुक मन से बोल रही हैं जैसे, है ना जी, तो ये हम दिल से कहते हैं कि जीते हैं, हकीकत में दिल से कहते हैं जीते हैं।
ठीक है। बीमार व्यक्ति जो बोलता है कहीं ना कहीं वो परमात्मा से जुड़ जाता है परेशानी की वजह से, तो उनकी कहीं ना कहीं शब्द भी जो है एक बहुत मील का पत्थर साबित जी, है। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है और देते हैं, हमारा देखिए, आशीर्वाद आशीर्वाद ही देते इनके हैं। हम इनका आशीर्वाद और हमारे इनसे साथ देते है। हैं और दुआ करते हैं ऊपरले वाले से कि जीते। कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो पड़ोसी साथ देता है, परेशानी और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो कहीं बड़ी से बड़ी समस्या का निदान हो जाता है। आम मानते हैं कि आशीर्वाद से बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल बदल जाती है। मेरा बच्चा पढ़ा वो भी बहुत ठीक है, बच्चा पड़ा बहुत ठीक है जी। हाँ, अभी हुई आज इसका भी। चलो वो भी सब ठीक हो जाएगा। तो आप मानते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए? आना चाहिए आगे। हमारे साथ रहेगा, आगे नहीं आएंगे तो हो रहा होगा कौन? कौन आएगा? क्योंकि इस वार्ड की बात होती है ना, आप बातें वाकिफ हैं कि भाई परेशानी की बात है जी, परेशानी तो सही रहा, पानी की रहा, बिजली भी और कूड़े की भी रहा। एक बार तो मेरा कूड़ा भी उल्टा फिरवा दिया था उन्होंने, पैसे दोगे तो कूड़ा डालो इसमें और नहीं घर ले जाओ। तो बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। ये छोटे स्तर के जो इलेक्शंस होते हैं मतलब मोहल्ले के वार्ड के हाँ हाँ जी, ये मोहल्ला पूरा साथ दे रहा और सारी समस्या हल होगी इनकी। तो जैसे यहाँ के वार्ड की नौ की जो महिलाएं हैं और जिस तरह से इनका रेणु जी को आशीर्वाद मिल रहा है, तो हो सकता है कि वार्ड नंबर 9, ये तो आने वाले 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन अभी तक जो बना हुआ है मजबूती के साथ ये अपनी पकड़ बना रखी है इन्होंने वार्ड नंबर 9 के अंदर, और महिलाओं का, माताओं का और सभी का यहाँ पर इनको आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत ही अलग यहाँ का माहौल है इस समय। जैसे वो इतनी बीमार हैं और बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, हम प्रार्थना करेंगे सब मिलके कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन उनका जो भाव है, जो उनका कहने का तरीका है, जिस तरह से वो दिल से उनका साथ दे रही हैं, तो ये एक प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ी बात। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ में हमारे मोहल्ले आस पड़ोस के काफ़ी हमारा सहयोग करते हैं हर चीज़ में। जी चलिए, तो आप अपना आशीर्वाद इन पे बना के रखिए। बिल्कुल, हाथ जोड़ के हम तो कहते हैं कि भाई हाथ जोड़ के सबसे कहते हैं कि सहयोग करें, है ना। और अच्छा, अच्छे लोगों को आगा अच्छे लोगों के ही साथ इंसान सब खड़े होते हैं। अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, हर दुख सुख में हर किसी के काम आने वाला इंसान है। इतनी उम्र होगी, 25 साल यहाँ हो गए हम आते हुए, हम तो शुरू से देख रहे कि हमें कभी काम को किसी को मने नहीं करी और किसी भी काम को नहीं करी, किसी के भी काम को नहीं करी, तो और क्या चाहिए, है ना। तो इस तरह का जब आशीर्वाद मिलने लगता है प्रत्याशी को, तो उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। मैं हर्ष टीना शर्मा के साथ, धन्यवाद।